दोस्तों, गुरुकुल कैरियर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट्स की 8,770 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल कैरियर आपके लिए लेके आया है एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स का एक फ्री बैच, जिसमें आपको प्री से लेकर मेन तक सारा कंटेंट फ्री में करवाया जाएगा या फ्री में मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स का मैथ का पहला टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम हमारी कैलकुलेशन करते हैं। वैसे तो कैलकुलेशन सभी कर लेते हैं, लेकिन हमें अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट बनाना है या हमें कैलकुलेशन बहुत जल्दी करनी है, जिससे कि हम बहुत कम समय में हमारे सभी क्वेश्चन को हल कर पाएँ। तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन में कुछ ट्रिक्स होती हैं, उन ट्रिक्स का यूज़ करके हम जो है हमारी कैलकुलेशन के टाइम को बहुत कम कर लेंगे। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद भी रखनी होगी। अगर ये चीज़ें हमें याद होगी तो हम जो बाकी स्टूडेंट हैं उनसे हमारा टाइम बहुत कम कर पाएंगे या बचा पाएंगे। तो कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर बैंक के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उसके बाद हम एक एक करके सभी ट्रिक्स को वीडियो बाय वीडियो हम देखेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमें जो याद रखने वाली चीज़ है, सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन टेबल। मैथ के अंदर जब हम मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो काउंटिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा टेबल का या मल्टीप्लिकेशन टेबल का। तो बैंक के एग्ज़ाम के लिए अगर हम 30 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल भी याद कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे है स्क्वायर या स्क्वायर रूट। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो हम जनरली 50 तक की स्क्वायर जो है वो याद करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप कम से कम 1 से लेकर 100 तक की स्क्वायर याद कीजिए, जिससे अभी हम इसके बाद जो क्वेश्चंस देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि उससे हमारा टाइम जो है वो कितना हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा क्यूब या क्यूब रूट। क्यूब या क्यूब रूट अगर हम 30 तक याद कर लें तो वो भी हमारे लिए सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बोर्ड मास। बोर्ड मास हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहले अगर हम बात करें हमारे मल्टीप्लिकेशन टेबल की, तो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक की मल्टीप्लिकेशन टेबल आपके सामने लिखी हुई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये जो पीपीटी है या पीडीएफ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर और क्यूब। तो स्क्वायर जो है वो हमने यहाँ पे 1 से लेके और 100 तक की लिखी है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब हमने 1 से लेके और 50 तक की लिखी हुई है। इसके बाद हमारे पास आता है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास में बी का मतलब है ब्रैकेट। इसका मतलब कि जब भी हम किसी मैथ की कैलकुलेशन को या इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हम इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे, जिसमें सबसे पहले है ब्रैकेट। ब्रैकेट जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास 4 तरह के आएंगे। एक तो होगा बार ब्रैकेट, जिसे हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा स्मॉल ब्रैकेट, फिर हमारे पास आएगा कर्ली ब्रैकेट और फिर हमारे पास आएगा स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट। तो सबसे पहली प्रायोरिटी इस ब्रैकेट की होगी, दूसरी प्रायोरिटी इस ब्रैकेट की होगी, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और उसके बाद हम बॉक्स ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ये था हमारा बोर्ड मास में ब्रैकेट। उसके बाद ओ से हमारा बनता है ऑफ, या इसे हिंदी में कहते हैं का। इसका जनरली जो मतलब है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन करना ही है। ऑफ का जो हिंदी में वर्ड है वो है का, और इसका जनरली जो
काम है वो है मल्टीप्लाई करना। उसके बाद हमारे पास आता है डिवीज़न, या हम इसे हिंदी में कहते हैं भाग करना या विभाजित करना, जिसका चिन्ह आप सभी जानते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन या हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा गुणा करना, जिसका जनरली सिंबल है ये। उसके बाद है एडिशन या जोड़ना। उसके बाद है हमारे पास सब्ट्रैक्शन करना या घटाना। बोर्ड मास में हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है इन दोनों में, क्योंकि इसका मतलब भी है गुना करना और इसका मतलब भी है गुना करना। लेकिन एक जो गुना है वो डिवीज़न के बाद है और एक जो गुना है वो डिवीज़न से पहले है या भाग से पहले है। तो हमें बस इस वर्ड को ध्यान में रखना है, ऑफ या का। जहाँ पे ये वर्ड दिया होगा वहाँ पे हम भाग से पहले या डिवीज़न से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये वर्ड नहीं दिया होगा, सिंपल मल्टीप्लाई दिया गया होगा, तो हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन या गुना भाग के बाद में करेंगे। तो ये था हमारे पास बोर्ड मास का पूरा कंसेप्ट। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर बैंक एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके उन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण का, जिसमें हमें दिया गया है 64 की पावर 4, इसे मल्टीप्लाई किया गया है 8 की पावर 2 से, और इक्वल टू में हमें 8 की पावर ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्वेश्चन को देख के हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हमें 8 की पावर में कुछ आना चाहिए, तो हम लेफ्ट साइड को भी 8 की पावर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हम 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2। 4 हमें ऑलरेडी दिया गया है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 से, इक्वल टू में हमें 8 की पावर x फाइंड करना है। उसके बाद जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आएगा 8 की पावर 8, मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 2 से, बराबर में आएगा 8 की पावर x। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, तो हम इन दोनों पावर को आपस में जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 8 की पावर 10 इक्वल टू 8 की पावर x। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो हमारा आंसर कितना होगा, 10। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है अंडर रूट में 2401। अगर हमें स्क्वायर याद है तो हम इसको लिख सकते हैं 49, क्योंकि 49 का स्क्वायर होता है 2401, 2401। इसे डिवाइड करना है 35 से और मल्टीप्लाई करना है 120 से, प्लस उसके बाद हमें दिया गया है अंडर रूट में 31 36। तो अंडर रूट में 31 36 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 56 का। इसे हमें डिवाइड करना है x से, इक्वल टू में 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 11 का मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 1 सेम टू सेम। उसके बाद ये 7 से कैंसिल होगा तो ये 7 पे जाएगा, इसे 7 से कैंसिल करेंगे ये 5 से जाएगा, 5 को 120 को 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 24 आएगा, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 168, प्लस हमारे पास 56 अपॉन x दिया गया है इक्वल टू 176। 168 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 56 इक्वल टू, ये हमारे पास इनका डिफरेंस आएगा 8 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 जो है वो इसे 7 पे कट करेगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7, तो हमारा आंसर होगा 7। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो ये है हमारा सिंप्लीफिकेशन का तीसरा क्वेश्चन।
इसमें हमें 12 को मल्टीप्लाई करना है x से, इसमें से 10 माइनस करना है। 21 16 हमारा होता है 46, इसको डिवाइड करना है 8 से और मल्टीप्लाई करना है 112 से। प्लस हमें दिया गया है 1200 का 18.5%। तो ये जो परसेंट है उससे ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद हमें इसे डिवाइड करना है 37 से। यहाँ पे हम बोर्ड मास्क का यूज़ करेंगे। हमें दिया गया है का, तो हम इस डिवीज़न से पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए आगे सोल्व करते हैं। ये हमारा हो गया 12x माइनस 10 इक्वल टू 8 से ये कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 14। उसके बाद इसे जब सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 पे जाएगा। 2 से 12 को कैंसिल करेंगे तो ये 6 पे जाएगा। उसके बाद 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास पहले 3 पे जाएगा, फिर हमारे पास 3 बचेगा तो फिर ये 7 पे जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 14 6 जा 84, तो हमारे पास 8 कैरी आएगा। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64। प्लस हमारे पास 6 इंटू 37/37 है। 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा। 644 में 6 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 650। और ये 10 जो है यहाँ पे माइनस का है, ये भी हमारे पास इस तरफ आके प्लस 10 हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 660। तो हमारे पास 12x आ गया 660। 12 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास पहले 5 पे जाएगा, 6 बचेगा, फिर ये 5 पे जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 55। तो ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन का तीसरा क्वेश्चन। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारे सामने चौथा क्वेश्चन। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है x बराबर 1444 होता है 38 की स्क्वायर। इसे डिवाइड करना है हमें 76 से और इसे बाद में मल्टीप्लाई करना है 42 से। प्लस 39 की स्क्वायर होता है 1521। इसे हमें डिवाइड करना है 52 से और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 16 से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये तो हमारे पास चला जाएगा 2 से, क्योंकि 38 का डबल 76 होता है। 2 से हम काटेंगे तो 2 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 21। ये हमारा कट होगा पहले 4 से। 4 से ये जाएगा 13 पे और ये जाएगा 4 पे, 4 चौक 16। उसके बाद 13 से इसको कट करते हैं। ये पहले जाएगा 1 पे, यहाँ बचेगा 2, फिर जाएगा 1 पे, यहाँ बचेगा 9, फिर ये जाएगा 13 7 91। तो 117 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 21 प्लस 117 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 46, 468। 468 में हम 21 को जोड़ेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 489 या 489। तो हमारा आंसर होगा दूसरा 489। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन हमें दिया गया है x का 215%। यानी कि x को मल्टीप्लाई करना है 215 से। परसेंट का मतलब हमने बटा में लगाया 100। प्लस हमें दिया गया है 3600 का 18.5%। तो हम इस परसेंट को
इन 2 जीरो से कट कर देंगे और डिवाइड हमें करना है 37 से, इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 की टेबल 7 तक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 105 और 0 का 0। ये हमारे पास 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 20 पे जाएगा, ये जाएगा 43 पे। इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो ये हमारे पास बटा में आएगा 10। 10 पहले 2 से जाएगा, 5 यहाँ पे आएगा 18, 5 इस पे जाएगा 37। उसके बाद 37 के डिवाइड में 37 है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 43/20 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हमारे पास है 18 इक्वल टू 1050। 1050 में से ये 18 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 1050 में से 18 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 1032 और लेफ्ट साइड में हमारे पास है 43/20 तो 1032 को 43 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा पहले 2 पे, 43 को 2 से करेंगे तो ये हमारे पास 86 आएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 172। उसके बाद ये जाएगा 4 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। तो हमारे पास यहाँ पे x के बटा में है 20 इक्वल टू में है 24। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 दूना 48, 480। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर 480। तो ये हमारा था 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 56/25 डिवाइड बाय, हम इसे लिख सकते हैं √x इक्वल टू 225। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा 45 पे। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1125। ये फिर 5 से जाएगा, ये तो आ जाएगा 9। इसे 5 से करेंगे तो पहले ये जाएगा 2 पे, हमारे पास 1 बचेगा, फिर ये जाएगा 2 पे, फिर हमारे पास 2 बचेगा, फिर ये आएगा 5। उसके बाद 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे जाएगा और फिर 5 पे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 25/√x बराबर 1। √x हमारा इस तरफ चला जाएगा। जब इस अंडर रूट को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 की स्क्वायर। तो 25 की स्क्वायर हमारा होता है 625। तो हमारा आंसर कितना आएगा 625। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन हमें दिया गया है अंडर रूट में x प्लस 24 बराबर 2209। हमारा जो है वो स्क्वायर रूट होता है किसका 47 का, 47 का। यहाँ हमारे पास 24 प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 23। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में √x दे रखा है। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमें 23 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 529। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन हमें दे रखा है 800 का 64.5%। इस परसेंट से हम ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। इस जीरो को हटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 10। उसके बाद ये 2 से जाएगा 4 पे, ये 2 से जाएगा 5 पे, ये 5 से जाएगा पहले 1 पे, फिर 1 बचेगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 9 पे जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं
1500 का 36.4%। परसेंट को हम छोड़ देंगे तो ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो हमारे पास बटा में आएगा 10। ये 2 से जाएगा 5 पे और ये 2 से जाएगा 182 से। उसके बाद 5 इसको कैंसिल करेगा 3 पे। इक्वल टू में हमें दे रखा है x की स्क्वायर प्लस 38। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 निम 36, 6 3, 12 चौक 48 और 3 51 प्लस 3 दूनी 6, 18 तिये 54 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 38। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारे पास आ गया 1062 और इस 38 को इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये इक्वल टू में प्लस में है। ये हमारे पास आ गया 1024 बराबर में है हमारे पास एक्स स्क्वायर। उसके बाद जब हम इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास होएगा अंडर रूट 1024 जो हमारा कितना होता है 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें अंडर रूट के अंदर कुछ संख्याएं दे रखी है और हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें अंडर रूट में दे रखा है 122 माइनस 29 दूना 58 इक्वल टू में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर। 122 में से 58 हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 64 और ये इसका अंडर रूट इक्वल टू में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर। 64 को हम लिख सकते हैं 8 की स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास रहेगा 8 इक्वल टू में आ गया हमारे पास x की स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट में 8। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें 7 की कुछ पावर्स दिख रही हैं। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 7 में चेंज करते हैं क्योंकि हमें लास्ट में जो आंसर निकालना है वो भी 7 की पावर x का निकालना है। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे 7 की पावर 1/2, इसकी पावर होगी 6 मल्टीप्लाई 49 को लिखेंगे 7 की पावर 2 की पावर 3 और इन सबको डिवाइड करना है 7 की पावर 4 से। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7 की पावर 3 गुना इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7 की पावर 2 तिया 6 बटा में हमारे पास आएगा 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 को 7 की पावर 6 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 7 की पावर 2 इक्वल टू में दे रखा है 7 की पावर x। जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है तो 3 और 2 हमारे पास हो जाएगा 7 की पावर 5 इक्वल टू 7 की पावर x। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो हमारा पहला आंसर होगा 5। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस किए। हम इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आते रहेंगे और इन्हें जो है आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे हम आपके साथ नई वीडियो में, तो बने रहिए गुरुकुल कैरियर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।